पैनिक अटैक में ये भी लगता है कि तो मर जाऊंगा, कुछ भी ये वो नहीं हुआ तो मर जाएंगे, ऐसे से डायरेक्टली वो इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बहुत ज़्यादा। पैनिक अटैक को तोड़ने के लिए मैं सिंपली हमेशा 4 स्टेप बताती हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे ही आपने सेंस किया कि आपको पैनिक फील हो रहा है, आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर दो। अगर आप बैठे हो तो आप खड़े हो जाओ, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लग जाओ, मतलब आप अपना मूवमेंट चेंज कर दो। दूसरे स्टेप में आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी आइज़ को रोटेट करो, आई बॉल्स को। उससे क्या होगा कि विजुअल सेंस आपकी सराउंडिंग को पकड़ लेगी और एक सेंस ऑफ सेफ्टी आपको फील होगी कि एवरीथिंग इज़ ओके, आसपास सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और तीसरे स्टेप में आप अपनी ब्रीदिंग को अनइवन कर दो, मतलब आप जो सांसें हैं कभी लंबी और कभी छोटी, जैसे अनइवन कर दो आप उससे। तो उससे भी क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड को कौन जोड़ रहा है, हमारी ब्रेथ। अगर आपने इसको अनइवन कर दिया तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा। तो आपके दिमाग में या तो इमेज के रूप में एंटर कर रही है, या किसी फीलिंग के रूप में एंटर कर रही है, या कोई ऑडियो चल रहा है आपके दिमाग में, कुछ तो इनमें से ही चल रहा है ना जो पैनिक क्रिएट कर रहा है अंदर से अनकॉन्शियस लेवल पर। तो उसमें आपने फिजियोलॉजी चेंज करी एकदम से, जैसे आपने स्ट्रेच किया एंडोर्फिन रिलीज होने शुरू हो गए आपके। जैसे आपने ब्रेथ वर्क किया या जैसे आपने आई रोटेट की तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको एकदम से फील होने लगी। और फिर चौथे स्टेप में आप पानी पियो, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हो तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो जो पैनिक आ रहा था वो चला जाएगा सेफली। और एजुकेट करते हैं कि पैनिक डेंजरस नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ये एक तरीके का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, टेम्परेरी शटडाउन है। क्योंकि अब आपकी बॉडी और ब्रेन झेल नहीं पा रहे हैं तो टेम्परेरी वो एक शटडाउन मोड पर चले गए हैं, वो रीस्टार्ट अपने आप हो जाएगा। आप कुछ भी मत करो, आप 15-20 मिनट से मैक्सिमम आधा घंटे में वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। राइट। कई बार मतलब मुझे पहले जब आया था ना पैनिक तो यही मतलब बस थोड़ा टाइम सब्र करो, अपने आप सही हो जाएगा। बट वो टाइम पे बहुत मुश्किल होता है, जैसे आपने बताया ना, आई थिंक ये काफ़ी प्रैक्टिकल यूज़फुल होगा, क्योंकि वो टाइम पे समझ में नहीं था करे क्या। कई बार वो टाइम पे यूट्यूब चालू करके हम वो मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब मैंने किया ट्राई, तो वो सब काम इतना करता नहीं था। लेकिन ऐसा स्टेप बाय स्टेप आपने बोला तो आई थिंक वो अच्छी चीज़ है। आप बताइए जशान कि अगर एग्जाम है हमारा सपोज जिस दिन, उस दिन आप टेक्स्ट बुक लेके थोड़ा ना जाओगे वहाँ पढ़ोगे थोड़ा, उसकी तैयारी तो पहले से करनी होती है ना। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन का रूटीन डेली का फिक्स रखो, उससे आपकी बॉडी को रिलैक्स रहने की आदत पड़ जाएगी। तो क्या होता है, माइंड ना बॉडी तक सिग्नल ट्रांसमिट करता है और बॉडी माइंड के अंडर है। अब बॉडी एक सर्वेंट है माइंड की, तो बॉडी को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन बॉडी की कैपेसिटी बढ़ा दो रिलैक्स रहने की, तो ज़रा सर्वेंट के मुंह में भी ज़बान दे दो। तो जब वो सिग्नल दे पैनिक होने का तो बॉडी उस एंग्जाइटी को होल्ड करने से मना कर देगी, वो हवा में थोड़ा ना लटकेगी फिर, क्योंकि कोई भी इमोशन है वो कहाँ फील करते हैं, आप बॉडी में ही तो फील करते हैं ना। अब जो हमारा माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर है हमारी बॉडी को रेगुलेट करने की, सारे नॉन वॉलंटरी एक्शंस जो हैं वो करता है। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो एक तरीके से सब होते हुए देख रहा होता है। तो अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि उसकी कंट्रोल में आपकी बॉडी रहती है, और सबकॉन्शियस माइंड है आपके इमोशंस का सेंटर, तो जो भी इमोशंस के कमांड आती हैं तो बॉडी में ही तो स्टोर होती है ना, वो सारी की सारी बॉडी स्टोर हाउस है आपके उसका। तो अब बॉडी की इंटेलिजेंस को आप डिफरेंटली डेवलप कर दो, बॉडी को रिलैक्सेशन की लत लगा दो। तो वो उल्टे सीधे जो भी आपका बाहर से चैलेंज आपको दिखाई देंगे, कोई आपके कानों में खुसर फुसर करेगा, कुछ भी ऐसे उल्टी सीधी बात बोलने की, तो आपकी बॉडी का रिलैक्सेशन लेवल इतना हाई होगा, अंदर से ही आएगा अरे कुछ नहीं होता। हाँ, आपने देखा भी होगा जब भी आप अच्छे मूड में होंगे और कोई नॉनसेंस बात भी करे तो आप हंसी में उड़ा देते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम पर बड़ा रिलैक्स फील कर रही होती है, क्योंकि सारे हैप्पी हार्मोन्स का रश आ रहा होता है। राइट। और वही स्ट्रेसफुल टाइम में कुछ थोड़ी सी भी गंदी न्यूज़ आती है तो वो और ट्रिगर बन जाता है। गंदी न्यूज़ को तो छोड़ दीजिए, जरा सा आहट भी हो जाती है तो हम फट पड़ते हैं बुरी तरीके से, ऐसा हो जाता है। कोई हॉर्न भी पीछे से मार देता तो गालियाँ निकल जाती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है वो, इसलिए। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।